मैं केसी पांडे साहब के पास जाना चाहता हूं, जो कि शिरडी जैसे बड़े मंदिर में जहां बहुत सारा चढ़ावा आता है, आप जानते हैं करोड़ों करोड़ रुपए वहां भी भक्तजन चढ़ाते हैं, वहां व्यवस्था को देख चुके हैं। सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या चढ़ावा चढ़ने के मामले में कोई एसओपी हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर हो सकता है क्या, जिसको बाकी जगहों पर भी फॉलो कर लिया जाए, या ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा? सर एसओपी बहुत आवश्यक है, और जिसको आप सिंपल वर्ड्स में पॉलिसी भी कह सकते हैं, एंड दोज पॉलिसीज हैज टू बी फॉलोड। चाहे वो मंदिर से दान पेटी ले जाना का हो, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ शिरडी में तो वी पुट कॉमन पब्लिक ऑल्सो, डिवोटीज को निकाल के उनको उस पर लगा देते हैं, बट दे आर ऑल अंडर सर्वेलेंस। एसओपी को फॉलो करना बहुत आवश्यक है और यह किया जा सकता है। तो सर, इस वाले मामले में आपका महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन क्या है? एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सर, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि शुरू से ही जब ट्रस्ट कोई गठित होता है, यह बहुप्रतीक्षित ट्रस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट सनातन के लिए था। ट्रस्ट में तमाम सारी खामियां हैं। मैं एक फौजी हूं और 9 साल मैंने साईं बाबा के यहाँ सेवाएं दी हैं। इसमें हर वॉक ऑफ लाइफ के, जैसे अभी डीजीपी साहब बोल रहे थे, तो पुलिस के भी लोग होने चाहिए रिटायर्ड, बैंकर भी होने चाहिए। हमारे साथ तो 5 एमएलएस थे और एक्स मिनिस्टर थे, तो हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग होने चाहिए। तो उनके सुझाव, जैसे जो पुलिस वाला है अपना सुझाव देगा, मैं फौजी था तो हमने जो जीवन में सीखा सिस्टम से वो करे। मुझे और चूंकि अभी ये टीथिंग या टूथिंग स्टेज पे, जैसा डीजीपी साहब ने बोला, ये इवॉल्व होगा अभी, लेकिन इवॉल्विंग स्टेज में अगर इतनी बड़ी बंगलिंग हो रही है, अगर हुई है तो इट शुड बी स्टॉप और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू पीपल दोज हु आर इन्वॉल्व्ड। सर, ये तो इंश्योर किया जा सकता है कि अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोग हों, लेकिन जब तक इंटीग्रिटी इंटैक्ट नहीं होगी सर, तो गारंटी तो कहीं नहीं ली जा सकती। एसओपी के बावजूद और अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोगों के आने के बावजूद, क्या इससे आप सहमत हैं? मैं आपसे ये जानूंगा सर, आपके पास लौटूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। संजय राणा साहब कुछ कहने के लिए यहां उद्यत हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कई सवाल हैं और सवालों में कई चेहरे भी हैं। जांच की आंच ट्रस्ट के कई लोगों तक पहुंच चुकी है। जांच के घेरे में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा भी हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भूमिका भी सवालों में है। इसी तरह का दान गिनती कर्मचारी अनुकल्प मिश्रा, वो भी संदेह के घेरे में है। दान गिनती कर्मचारी लवकुश मिश्रा और चंपत राय के करीबी रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव भी जांच के घेरे में हैं। संजय राणा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दिनेश भाई, 2-3 चीजें रखना चाहता हूं। देखिए, सरकार के पास ये पावर होती है, सेक्शन 73, 162 के अंदर वो एसआईटी फॉर्म कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, सर के बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक चीज गलत, शायद मतलब मिस कम्युनिकेशन हो गया। एसआईटी के पास पावर है, दे कैन अरेस्ट एनीवन, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एसआईटी है, इसमें सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। नंबर 3, देखिए, पूरी जो कमेटी बनी हुई है वो अभी 3 लोगों के सीनियर ऑफिसर की बनी हुई है। रिपोर्ट अभी प्रीलिमिनरी स्टेज पे, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, तो ये मत बोलना गलत होगा कि अरेस्टिंग का पावर नहीं है। नंबर 4, देखिए, ये आरोप है। आरोप, जैसे आपने बोला गोपाल राव, देयर इज नो गोपाल राव इन दैट, गोपाल जी है वो, देयर इज नो गोपाल राव। गोपाल राव नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं नॉमिनेटेड, गोपाल जी हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आरोप हैं। देखिए, अभी एसआईटी का रिपोर्ट का हमें वेट करना चाहिए। और जैसे हमारे भक्तों ने बताया कि उनको योगी और मोदी पे इतना विश्वास है, और सबसे बड़ी बात है, आरोप कौन लगा रहा है? ये काल नेमी, मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूं, ये सब विरोधी हैं। और बार-बार जो संत समाज है, जो संत समाज इस हिंदू, जी एक बात बताइए, अगर कहीं कोई समस्या नहीं है तो इन लोगों को कहा गया है कि अभी अयोध्या जी छोड़िएगा मत, वहीं पे रहिएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आरोप लगा है और सरकार की मंशा उस पर जांच, देखिए, राम मंदिर हमारा आस्था का विषय है, और उस पर अगर प्रश्न चिन्ह उठता है तो कहीं ना कहीं हम 100 करोड़ जो लोग हैं देशवासी, उनकी आस्था पे ठेस पहुंचती है। उसके लिए सरकार तत्पर है, नंबर 1। नंबर 2, देखिएगा कि उन्होंने बोला बाहर नहीं जाइएगा। भाई, अगर आप पे आरोप लगा, मेरे ऊपर आरोप लगा, भाई साहब पे आरोप लगा, तो हमें पुलिस तो बाहर जाने की। अच्छा, एक बात और बताइए, ये सब भी बहुत कुछ हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति बहुत हो रही है।
हो रही है नहीं राजनीति। नहीं 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 नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों राजनीतिक व्यक्ति को ही आकर इस बारे में पहले सीटी बजानी पड़ी? अगर अंदर अच्छा, से ये ही बताइए, इसको एक सेल्फ छोटा सा करेक्शन मोड में एग्जाम- चीजें हो रही होती। नहीं भाई, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अंदर कोई नहीं आपको छोटा सा ये क्या कह रहे हैं देखिए, अरे भाई, अंदर हम बोल क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण अंदर बात कह किसी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप रखे जवाब होते दीजिएगा, हैं। पहले बात सुन लीजिए। अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को रखे होते हैं जो इन पर दृष्टि रख सकता, इनको इन पे कानून इनका कर जवाब मैं बाद में सकता, दूंगा, इनको पहले रोक सकता, टोक सकता, ऐसे व्यक्ति को रखे होते तब ना बोलता है इन्होंने प्लास्टिक की मोहर रखी है। सब हो गया, छावनी वाले महाराज हो गया, बुजुर्ग महाराज जी महापुरुष बोलिए। क्या बोलेंगे? महाराज जी छावनी बोलिए। वाले बुजुर्ग महापुरुष जो स्वयं बोल नहीं पा रहे हैं, महापुरुष तो क्या जी बोलेंगे बोलिए। इनको, जिनको अध्यक्ष बनाए हैं? नहीं, बोलिए। कैसे बोलेंगे? तो आप कह रहे हैं अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो सेल्फ करेक्शन के लिए कुछ कर पाता? सब अरे इनके सुनिए, चेले सुनिए, हैं। सुनिए। अच्छा, अब इसको सब इसको इनके चेले हैं देखिए। उसमें। संजय राणा जी, अगले 30 सेकंड आपके, उसके बाद मैं प्रवेश जी के पास बिल्कुल जाना। देखिए, हाँ। महंत जी ने बोला कि अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, तो आप ऐसा कौन सा व्यक्ति चाहते हो जो अंदर हो और पकड़ लेता? अरे आपको संत हो, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप लाभ के लिए क्या पद चाहते हो? अच्छा। आपने धर्म के लिए वहां संत को राजनीति नहीं करना चाहिए तो हटाइए योगी जी को। 1959 में आपको योगी जी को मैनेजमेंट का काम मिला था, आपको एक मैनेजमेंट तरफ योगी करना जी चाहिए। मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आपको साथ में मैनेजमेंट होकर करना चाहिए, हम लेकिन यदि हमको आप- पद आपके चाहिए। चढ़ावा पद चोरी क्यों कर- चाहिए आपको? चंदा चोरी कर सनातन रही को हम कह पद रहे क्यों हैं चाहिए? कि आपने संत चोरी को की पद है, क्यों चाहिए? आपने संत बेईमानी को की लाभ है। क्यों चाहिए? संत को ये सब नहीं करना चाहिए। नंबर वन, नंबर हम टू। ये कहते हैं अरे आप तो लाभ के लिए राजनीति बैठे हो, नहीं करना चाहिए। लाभ चाहते हो, लाभ चाहते हो, लोभी हो, ये लोग जो बैठे हैं, लोभी है। बैठे हैं। नहीं, दोग रहे हो। ये तो बैठे लाभ के लिए नहीं, बैठे कौन सा लाभ उठा रहे हैं? ये लाभ के नहीं, लिए कौन सा क्यों? लाभ उठा रहे हैं? लाभ के लिए क्यों? अच्छा, ये बताइए। नहीं, एक सेकंड सीताराम दास जी, सीताराम दास जी, एक सेकंड, आप ही का सवाल लेके जा रहा हूँ। एक सेकंड, शोर में ये बात खो ना जाए। जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो लाभ के लिए क्यों नहीं है, और इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता तो लाभ के लिए क्यों होता? हाँ, आप चुप होइए। अरे सिंपल बिना 1 रुपया लिए अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 500 वर्ष संघर्ष मैं आंसर किया। दे रहा हूँ। आप चंदा चोर हो। अरे इनसे चुप। आप चंदा चोर हो। ये धर्म आपने धर्म अच्छा, सर, विरोधी सुन तो लीजिए। है, ये धर्म विरोधी है, ये राम विरोधी लग रहे हैं मुझे तो। महात्मा जी, एक सेकंड, नहीं, ये पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। कौन चोर है? तुम चोर हो। अगर मैं बोल दूं आप चोर हैं तो तुम चोर हो। संजय तुम्हारे बोलने जी, से संजय कैसे होगा? जी, दुनिया आप देख रही है। पर्सनल मत होइए, आप इधर दुनिया बात देख रही है, बोलिए ना। मुझे संत है। देख रही है, कैसे बोलोगे? सीताराम दास जी, एक सेकंड, संत और संतों के लिए आदरपूर्ण रहिए। आप मुझसे बात कीजिए, और आपने आप सीताराम दास जी, तुम्हें बाहर किया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, शांत हो जाए। अरे शांत हो, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। आप ये बताइए, वो लोग जो मौजूद हैं वो लाभ के लिए क्यों नहीं है, और इनका रिप्रेजेंटेटिव लाभ के लिए क्यों होता? दूसरा, भाई इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं वहां पे है ना? आप ये कैसे बोल सकते हो? नहीं कम है। बोल, अरे नहीं कैसी है, बात कर रहे हैं? प्रस्ताव। धीरेन्द्र दास कौन है? दिखाइए धीरेन्द्र प्रस्ताव। दास कौन है? ना बताओ। दिखाइए प्रस्ताव। धीरेन्द्र दास कौन है? धीरेन्द्र आप दास अपने जी का आदमी को प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं हो। दिखाइए। आपका नहीं, मुझे लगता है ये दूसरे डायरेक्शन में बात जा रही है।